ओम गंगणपते नमः। जय मातारा। पारशर ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम धनु राशि के जातकों के लिए मंगल के होने वाले 22 मार्च को राशि परिवर्तन अपनी उच्च राशि मकर राशि में हस्तांतरित होने पर धनु राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय में वार्ता करेंगे तथा उन्हें समस्याओं से निवृत्ति के लिए क्या उपाय करने चाहिए, यह भी इस वीडियो के अंत में हम बताएंगे। 22 मार्च सन 2020 दोपहर 2:27 पर मंगल अपनी उच्चाभिलाषी राशि धनु से अपनी उच्च राशि मकर में परिवर्तित होंगे तथा यहाँ 4 मई सन 2020 रात्रि 8:29 तक रहेंगे। 22 मार्च को मंगल मकर राशि में जाने के साथ साथ उत्तराषाढ़ नक्षत्र के द्वितीय चरण में पदार्पित होंगे। इस नक्षत्र के अधिपति सूर्य हैं तथा इसके पश्चात श्रवण नक्षत्र में परिवर्तित होंगे। इसके अधिपति चंद्रमा हैं। दोनों ही नक्षत्र अधिपति मंगल के मित्र ग्रह हैं। श्रवण नक्षत्र में मंगल 5 अप्रैल सन 2020 रात्रि 11:36 पर परिवर्तित होंगे। यहाँ 10 अंश से मकर राशि के 10 अंश से मंगल परिवर्तित होंगे तथा यहाँ पर 25 अप्रैल सन 2020 प्रातः 4:32 तक रहेंगे। इसके पश्चात स्वयं के नक्षत्र धनिष्ठा, जिसके अधिपति स्वयं मंगल हैं, मंगल परिवर्तित हो जाएंगे तथा यहाँ विचरण 4 मई तक करेंगे। यहाँ मंगल 23 अंश 20 कला में परिवर्तित होकर मकर राशि के 30 अंश तक रहेंगे। इस ग्रह गणना के अनुसार मंगल धनु राशि के जातकों के द्वितीय स्थान, चतुर्थ स्थान, पंचम स्थान, षष्ठम स्थान तथा अष्टम व दशम स्थान को सीधे सीधे प्रभावित करेंगे। धनु राशि के जातकों के द्वितीय स्थान में तो मंगल बैठे ही हैं, विचरण करेंगे। यह धनु राशि के जातकों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कुटिल स्थितियां सामने आती प्रदर्शित हो रही हैं। अंतिम ढैया शनि की है। खूब कार्य करना पड़ेगा। कार्यों के परिणामों में न्यूनता रहेगी, परंतु साहस का अतिरेक रहेगा। साहस टूटेगा नहीं, इसको बनाए रखें। आने वाले समय में यह साहस तथा कार्य करने की अक्षमता आपके सकारात्मक होकर आपको प्रबल धन तथा प्रबल सफलताएं प्रदान करेगी, परंतु इसके लिए आपको प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। थोड़े समय प्रतीक्षा करें, सफलताएं अवश्य प्राप्त होंगी, लेकिन प्रतीक्षा का लंबा समय है। मंगल द्वितीय स्थान पर बैठकर आपके कुटुंब में किसी उत्सव तथा हर्ष उल्लास की स्थितियों को बना रहा है। आप सम्मिलित होंगे तथा उसका भरपूर आनंद प्राप्त करेंगे। आपके विषय में विभिन्न स्थानों पर वार्ताएं हो सकती हैं, उससे आपका मन खिन्न भी हो सकता है। सुख के क्षेत्रों में न्यूनता रहेगी। प्रयत्न करने के पश्चात भी आप सारी स्थिति होने के पश्चात भी, धन की व्यवस्था होने के पश्चात भी आप सुख की स्थितियों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। विलंब से ऐश्वर्यशाली वस्तुएं प्राप्त होंगी। कोई वस्तु यदि आप मार्केट से लेना जा रहे हैं, लेना चाहते हैं, धन होने के पश्चात भी व्यवस्थाओं में त्रुटि रहेगी। लेते समय आप या तो वस्तु में कोई न्यूनता आपको प्रदर्शित हो जाएगी अथवा
उसकी योजनाओं में आपको कोई न्यूनता प्रदर्शित हो जाएगी, अर्थात उसकी गारंटी आदि या उसके परफॉर्म करने के तरीके में आपको न्यूनता प्रदर्शित हो जाएगी, जिसके कारण आप वस्तु को नहीं खरीद पाएंगे तथा उसमें विलंब हो जाएगा। इसी स्थिति के कारण परिवार में भी सुख सौभाग्य की स्थितियां न्यून रहेंगी। नवीन वस्त्रों के प्राप्त होने की स्थितियां प्रदर्शित हो रही हैं। रोग को लेकर आपके मन में जो विचार चल रहा है उसको परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जिस विचार पर आप केंद्रित हैं ऐसा संभव नहीं है, अर्थात आपके मन में भाव जो औषधि में व्यय तथा धन को लेकर है कि इससे कभी छुटकारा प्राप्त नहीं होगा, यह आजीवन के लिए आपके पीछे लग गया है, ऐसा संभव नहीं है। आपको इस स्थिति से निवृत्ति प्राप्त होगी। इस काल में तो आप इसके सकारात्मक चले ही जाएंगे, अर्थात रोग में न्यूनताएं आएंगी, सफलता प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र में भरसक प्रयास की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको इससे लाभ प्राप्त हो जाएगा या कार्य पूर्ण हो जाएंगे, भाग्य प्रबल होगा, परंतु इन सब स्थितियों के मार्ग में, इन सब स्थितियों की ओर मार्ग प्रशस्त होगा, भाग्य प्रबल होने की ओर प्रशस्त होगा, लाभ होने की ओर प्रशस्त होंगे, प्राप्ति में थोड़ा विलंब होगा, अर्थात भाग्य की प्राप्ति, सफलता तथा लाभ में थोड़े विलंब की स्थितियां प्रदर्शित हो रही हैं। परंतु यह सोचकर आप कार्य करने की क्षमताओं में न्यूनता ना लाएं, पूरे साहस तथा उत्साह के साथ बढ़ें, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, कोई संशय नहीं है। धनु राशि के जातकों को समस्याओं की निवृत्ति के लिए हल्दी मिश्रित जल प्रत्येक बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार पीपल तथा केले के वृक्ष की जड़ में अर्पित करना चाहिए। सरसों के तेल में एक हल्दी की 8 गांठ डालकर भगवान गणपति को दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक 3 मुखी हो तो बहुत ही उत्तम है, अर्थात उसमें 3 बत्तियां हों, 3 बत्तियां प्रज्वलित करें। इस स्थिति से आपके कायिक, मानसिक, वाचिक तीनों स्थितियों पर प्रबलता प्राप्त होगी। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों पर आपका कंट्रोल आएगा, जिससे आपको समस्याओं से निवृत्ति प्राप्त करने में संभवतः सफलता प्राप्त होगी। एक काली हल्दी की जड़ धनु राशि के जातकों को धारण करनी चाहिए। धन्यवाद। शुभम भवतु। भगवान गणपति तथा माँ तारा आपका कल्याण करें।